नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिजनौर या ललित एजुकेशन में। जैसे कि आपको मैंने सिखाया था कि 10 तक हमने सवाल कर दिए थे और आज हम चलते हैं 10 से आगे की सवाल की तरफ। अगर सवाल समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 11। तो 11 सवाल नंबर कैसे हल होगा ये देखते हैं। तो जहां पर भी ये पॉइंट होता तो उसको हम पॉइंट को उड़ाएंगे और नीचे 10 बढ़ा लेंगे, ठीक है। और का मतलब होता है गुणा, तो इस गुणा को भी हटाएंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, गुणा, ठीक। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ जाएगा, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा बटे में चला जाता है, यानी कि भाग का मतलब भी क्या हो जाएगा, नीचे ले जाएंगे तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो संख्या बची है ये हमको ऐसी छोड़नी है। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे होगा देख लीजिए, इस जीरो से ये जीरो खत्म। अब 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो हमारे पास ये भी काट लीजिए, 3 तिया 9। तो अब ये संख्या बची है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे, 13 तिया 39 और बटे में बच जाएगा हमारा 10 और ये माइनस बराबर चल रहा है x। ये वाला पॉइंट भी उड़ेगा तो नीचे 10। ध्यान रहे हमें जब भी करना होगा तो एक से ही हर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक हर बना ले इनका 10। तो 39 की गुणा इससे कर लेते हैं हम, जाएगी कितनी, 12,675 आ जाएगी, यानी कि 12,675 और माइनस हमें क्या करना होगा, 74,55, ठीक है। इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस जब करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0। अब 5 ये जाएगा तो 2 और इसमें से जाएगा तो 2। फिर उसके बाद 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 5 12 और बटे में 10, ठीक है। इस जीरो से ये वाला जीरो खत्म, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा 522 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल हो चुका है, उतार लीजिए। तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 को करके देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास यहां पर इसको ऐसी लिखिए, पहले छोटा बना लीजिए। इसको अगर हम छोटा बनाएंगे, यानी कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं क्या, अगर हमारे पास कोई भी संख्या है तो इसको हम पॉइंट उड़ाएंगे और नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे हमें, 3। तो ये किसका घन है, ये घन हो जाएगा 7 का, और ये किसका घन है, ये 10 का। यानी कि कहीं ना कहीं ये रूप मिल जाता है हमें, 7/10 की पावर 3 का रूप मिल जाता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.7 की पावर 3। तो इतना सॉल्व ना करें हम, तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं 0.7 की पावर 3 और 0.7 की पावर x और भाग ये, इसको जैसे हमने ये वाला किया है ऐसी सेम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 की पावर 2 और इसकी भी पावर हो जाएगा हमारा कितना, 3, यानी कि 2 3 6। अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, ठीक। अब इसको करेंगे कैसे, 0.7 की पावर 2, ये भाग है तो भाग वाली चीज बटे में आ जाती है और बराबर 0.7 और ये इसके बटे में आ जाएगी 0.7 की पावर, ठीक है। तो अब क्या है, गुणा में जो होती है घाते जुड़ जाती है और भाग में क्या होती है, घट जाती है, तो वही रूप लगाएंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, 0.7 की पावर 2 - 3 और ये क्या होगी 0.7 की पावर x - 6, ठीक है। तो यहाँ पर बेस सेम है तो सेम बेस कट जाएंगे, 2 में से ये जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और क्या बच जाएगा, x - 6। तो 6 अगर हम बराबर के इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, -1 + 6 और बराबर x। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 5। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर आगे की तरफ।
सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में क्या बताया गया है? 13 तो वैसे सिंपल ही है, जो भी हमारे पास प्लस वाले हैं उसको एक साइड रख लीजिए और जो भी माइनस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए। तो इनका जब जोड़ करेंगे वो जोड़ कर देख लीजिए, 7 और 3 10, 10 6 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24। 24 का हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सबको जोड़ना है। 3 और 7 10, 10 6 16, 16 और 7 कितने हो गए? 16 और 7 हो गए जी हमारे 22, 23, 23। तो हमारे पास 23 और हासिल कितने थे? 2। 23 और 2 25, फिर हासिल 2 लगे। तो यानी कि इसी प्रकार अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जोड़कर क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटा दीजिए। ठीक है, अब जब हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे? 4। अब 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और हमारे पास 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। और 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बच जाएंगे जी हमारे 2। और 8 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 7। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या बताया गया है? वही, ये भी उसी 13 सवाल नंबर 13 की जैसा है। तो इसमें भी क्या है? प्लस प्लस वाले एक साइड और माइनस माइनस वाले एक साइड। बस इसमें प्लस वाले दिए हैं 3 और एक माइनस वाला दिया है, तो माइनस वाला छोड़ दीजिए अभी। 7 और 2 9 हो गए। अब उसके बाद 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 1 11 हासिल, फिर 1 हो जाएगा। और फिर 4, 8 और 4 12 हासिल, 1 था 13 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर 1 हासिल हो जाएगा 7 और 1 8, और माइनस का कितना हो जाएगा? 5 6 2 0। ये हमारे पास, अब घटा लीजिए इसको घटाएंगे तो 9 में से 0 जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएगा। 9 में से 0 जाएंगे तो हमारे पास 9 ही बच जाएगा। फिर इसमें से ये जाएगा तो 2 बच जाएगा। फिर उसके बाद 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? दहाई लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? 8। 8 में से 5 जाएंगे तो 3। कहीं ना कहीं हमारा ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में क्या है? जैसे हमने पहले सवाल किए थे ऐसे ही इसको करना है। प्लस प्लस वाले एक साइड और माइनस वाले एक साइड। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब चलते हैं हम इसको 3 और 2 5, और हमारे पास 9 और 7 16, 16 का 6, फिर हासिल 1 लगा, 5 और 1 6, और 1 हासिल था 6 और 1 7। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा? 4 और 1 5, यानी कि 5765 में से ये घटाना है हमें। अब इसको घटा दीजिए तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। और यहाँ पर कितना बचा? 5। इधर से दहाई में 10, 10 में से यानी कि यहाँ पर 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे? 9। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 6 में से 0 जाएंगे तो 6 ही बच जाएगा। यहाँ से 2 बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं x की जो वैल्यू आ जाएगी 2696 आ जाएगी। पर चलते हैं 16 की तरफ। 16 में क्या बताया गया है? जो भी प्लस प्लस वाले होंगे वो एक साइड करके जोड़ लेंगे। 8 8 यानी कि 8 या 24 का 4 हासिल कितने लगे? 2। 8 और 4 12, और 12 और 8 हो गए 20। 2 हासिल थे तो कितने हो गए? 22। फिर हासिल 2 लग जाएंगे। उसके बाद 8 और 8 16, 16 और 2 हासिल, 16 और 2 18, फिर हासिल 1 लग जाएगा, 8 और 1 9, और माइनस x। और इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने के बाद आ जाएगा कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? इसको हम उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, चार में से 4 जाएंगे 0, फिर 2 में से 7 नहीं जाएंगे, इधर से दहाई लेनी पड़ेगी। 12 में से 7 जाएंगे
5 बच जाएंगे, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1। तो इस प्रकार हमारे पास 1750 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17 में क्या बताया गया है, जो प्लस प्लस वाले हैं वो एक साइड, 9 और 5 कितने हो गए, 14 का 4, 9 और 1 10, 1 हासिल था 11, 3 और 5 8 और 1 हासिल 9, 2 और 8 10। ठीक है, फिर माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 4 में से जाएगा नहीं, फिर धाई लेनी पड़ेगी। 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5। अब यहाँ पर 0, इधर से धाई 10 में से हमारा 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। फिर यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 में से 6 जाने पर 2 बचेगा। अब 5 में से ये जाएगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 में क्या बताया गया है, जो हमारे पास प्लस वाले हैं वो एक साइड, मान लीजिए ये वाला प्लस वाला है और एक ये वाला प्लस वाला, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 का 4, फिर उसके बाद 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 हासिल था 18 हो जाएंगे। फिर 0 और 8 कितना हो गया, 8 और 1 हासिल था 9 हो जाएंगे, 1 4। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा। और फिर उसके बाद 1563 इसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 3। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 में क्या है, सेम वही प्रोसेस जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 6 और 5 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल लग जाएगा 1, 3 और 4 7, 7 और 8, 8 7 15 और 1 हासिल था हमारे पास 16। फिर 1 हासिल लग जाएगा 7 और 3 10, 10 10 और 9 19, 1 हासिल था कितना हो गया, 20, 20 का 0 हासिल, फिर 2 लग जाएगा। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, 1 और 5 6, 6 और 2 हासिल थे 8 और माइनस x बराबर कितना, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने के बाद आ जाएगा इतना, और ये क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब 6 में से 8 जाएंगे तो कितना होगा, तो 16, 16 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 ही बचेगा। फिर यहाँ पर 9, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 2483। सवाल नंबर, अब चलते हैं हम 20 की तरफ। 20 में क्या बताया गया है, इसमें क्या है, सिंपल गुणा दी है, 12 8 96 और इसकी गुणा करनी है हमें 136 से। दूरी गुणा आती होगी, दूरी गुणा ही करेंगे हम सिंपल, जो बेसिक मेथड से किया जा सकता है वो किसी और मेथड से नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास गुणा कर लीजिए, 6 चंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 18, 18 और 3 21 हासिल, फिर 2 लग जाएगा और 6 कम 6, 6 और 2 8 गुणा 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5 और 9 27, 27 और 5 हो गए जी हमारे 32, 32 का 2 फिर हासिल लग जाएंगे 3, 9 कम 9, 9 और 3 12। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 5 और 8 और 2 10 का 0, 2 और 1 3। कहीं ना कहीं हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 13,056 आ जाएगा। ठीक है।